हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस तरीके से फिंगरलेस ग्लव किस तरीके से बनाते हैं। ये मैंने फिंगरलेस मिटन अपने लिए बनाया है और ये देखिए ये कितना कूल लग रहा है और ये इतना कंफर्टेबल है, वार्म है और सर्दियों में आपके कप पकड़ने के लिए या टाइप करने के लिए, अगर आप ऑफिस में हैं और कुछ भी हैंडल करने के लिए आपके फिंगर्स फ्री रहते हैं और ये बहुत कंफर्टेबल है, जल्दी जल्दी बन जाता है। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम एक बहुत ही सिंपल मिटन से शुरू करेंगे। ये बस एक स्टिच है और एक स्टिच से हमने ये पूरा जो ग्लव है उसे बनाया है और ये हमने हमारे थंब के लिए छोड़ रखा है ये ओपनिंग। और ये बहुत सिंपल है, आसान है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस ग्लव्स को बनाने के लिए हमें चाहिए यार्न, क्रोशे हुक, 2 स्टिच मार्कर्स और सिजर्स। अब आप जो चाहें आपके पसंद का यार्न ले लीजिए और उसके हिसाब से, जितना आपका थिकनेस है यार्न का उसके हिसाब से आप क्रोशे हुक ले लीजिए। मैंने लिया है 3 mm का और ये पतला वाला यार्न है। तो अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे इस तरीके से और अब हम बनाएंगे, मैं बना रही हूँ 44 चेन्स, लेकिन अगर आपका हाथ छोटा है तो आप 34 या 32। हमें जो चेन्स बनानी है वो 2 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 12 वैसे। तो आपको काउंट करना है यहाँ से, यहाँ से लेकर आपकी चेन यहाँ तक। आपको जितना लंबाई आपको आपके मिटन्स की या ग्लव की जितनी लंबाई रखनी है, आप उस हिसाब से जब चेन्स बना लेंगे तो रख के देखिए यहाँ आपको कितनी चाहिए। मैं ये मेल के लिए बना रही हूँ, जेंट्स के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ चेन्स अपनी। तो आपको जितना लंबा रखना है आप उस हिसाब से चेन्स काउंट करके बना सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ 44 chains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने बना ली है ये 44 की चेन्स। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो आपके हुक पे है इसे हम काउंट नहीं कर रहे हैं। इसे हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से हम 1, 2, 3 चेन स्किप करके चौथी चेन में हुक पे से यहाँ से 3 चेन काउंट करेंगे। चौथे हुक पे हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। 1, 2, 3, 4। यहाँ हम कर लेंगे एक सिंगल क्रोशे, चेन 1, एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम कर लेंगे एक सिंगल क्रोशे और एक चेन स्किप करेंगे। नेक्स्ट में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे और एक चेन, नेक्स्ट चेन स्किप करेंगे। अगली चेन में हम बना लेंगे एक सिंगल क्रोशे और एक चेन। इसी तरीके से हम ये रो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम हर ऑल्टरनेट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे और सिंगल क्रोशे करने के बाद एक चेन कर लेंगे। तो ये रो हम कंप्लीट करते हैं और मैं आपको मिलती हूँ इस रो के एंड पे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको ऊपर बिल्डअप कैसे करना है। एक चेन स्किप कर दी है,
नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, चेन 1, स्किप 1, सिंगल क्रोशे, चेन 1, स्किप 1, सिंगल क्रोशे, चेन 1, स्किप 1, सिंगल क्रोशे, चेन 1। अब हम पहुंच गए हैं हमारी रो के एंड पर, और अगर आपने सही से काउंट किया है और सब ठीक ठीक रहा तो आपके पास लास्ट में बचेंगे 2 चेन्स। उसमें से हम ये वाला स्किप करेंगे, जैसे कि हम फॉलो करते आए हैं, एक स्किप करेंगे और लास्ट वाली चेन में हम बना लेंगे एक सिंगल क्रोशे और एक चेन, एक और चेन। सो बेसिकली एक सिंगल क्रोशे करने के बाद में हम उसे ऊपर बिल्टअप करने के लिए 2 चेन्स बनाएंगे, अपना वर्क टर्न कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने सिंगल क्रोशे कर लिया, अब चेन 2 बना लिया। अब हम अपना वर्क इस तरीके से टर्न कर देंगे और जो ये पहला सिंगल क्रोशे हमने किया था हम उसको स्किप करके नेक्स्ट वाले चेन 1 जो हमने बनाई थी वो उस चेन 1 के गैप में हम एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे और एक चेन बना लेंगे। नेक्स्ट आपको अब ध्यान रखना है कि ये जो आपने चेन 1 स्पेसेस किए थे, सिंगल क्रोशे नहीं, चेन 1, तो उस चेन 1 के अंदर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, एक चेन करेंगे, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, एक चेन करेंगे, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, एक चेन कर लेंगे। इसी तरीके से हम ये रो भी पूरा फॉलो करते हुए लास्ट में पहुंचेंगे। जब यहाँ पहुंचेंगे आप सिंगल क्रोशे करेंगे। मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ, तब तक हम ये रो कंप्लीट करते हैं। तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ हमने सिंगल क्रोशेस किए थे, इस रो से अगर हम देखें, ये हमारे सिंगल क्रोशेज हैं और ये हमारा बीच में हमने एक सिंगल क्रोशे किया है और ये चेन्स किए हैं। तो जहाँ चेन्स हैं हम अब उस चेन के अंदर सिंगल क्रोशे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रो के लिए। तो आप ये रो फिनिश करिए और मैं आपको मिलती हूँ इस रो के एंड पे एक लास्ट टाइम बताने के लिए कि इस रो को एंड कैसे करना है। सो हम पहुँच गए हैं रो के एंड पर और यहाँ हमने एक सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब आपके पास 2 चेन्स बचे होंगी, जिसमें से एक आपका सिंगल क्रोशे है और एक आपकी चेन 2 है जो हमने शुरू में बनाई थी। तो अब हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे करके एक चेन बना ली है हमने और अब हम ये जो चेन 2 बनाई थी हमने, हम उसके अंदर एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे और चेन 2 बना के हम अपना वर्क टर्न कर लेंगे। अब हमने ये फर्स्ट जो सिंगल क्रोशे बनाया है उसे हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस जो है हम उसके अंदर से काम करना शुरू करेंगे। तो हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में हम बना लेंगे एक सिंगल क्रोशे, चेन 1। इसी तरीके से आप ये काउंट करते हुए इस रो को एंड करेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे और आप इसे ऊपर की तरफ बिल्ड करते रहेंगे। और मैंने अपना जो वर्क फिनिश किया है उसमें मैंने बनाए हैं 36 रोज़। तो आपको उसे रख के देखना पड़ेगा कि आपके कितने रोज़ हो जाते हैं, जिससे आप का हाथ पूरा कवर हो जाए। जैसे कि ये मैंने पीस बनाया हुआ है। तो आपके जब रोज़ कंप्लीट होंगे, मैंने ये 35 रोज़ बनाए हैं, तो हम इस तरीके से हाथ रख के देखेंगे ऐसे कि ये कंफर्टेबली आपका पूरा हाथ कवर कर रहा है। तो अगर ये पूरा आपका हाथ कवर कर रहा है मतलब कि अब आप रुक सकते हैं, रो आपके कंप्लीट हो गए हैं। और फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम इसको कैसे फिनिश करेंगे। तो
मैंने बनाए हैं 35 रोज़, और आप अपने लेंथ के हिसाब से आपने देखना है कि यहाँ से इस नकल्स के ऊपर यहाँ से आप कितना लंबा चाहते हैं और आपका हाथ पूरा इसमें कवर हो रहा है या नहीं। तो आपने बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है, इसको इतना टाइट रखना है क्योंकि ये बनने के बाद इतना स्ट्रेच हो जाता है। तो आपने उसको थोड़ा सा टाइट ही रखना है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं बनाना है। 1-2 रोज़ आपको कम ही रखने हैं ताकि जब आप पहने तो वो स्ट्रेच होके आपकी फिंगर्स में परफेक्टली फिट हो जाए। तो ये मेरे हाथ में फिट नहीं हो रहा है क्योंकि ये मेरा साइज़ नहीं है जो मैं बना रही हूँ, ये मेल का साइज़ है। तो अभी मैं उनको पहना के मेजरमेंट लेके फिर मैं इसको कंप्लीट करूँगी। बट इससे पहले कि हम उसे कंप्लीट करें, आप भी अपना इस तरीके से बना के रेडी कर लीजिए। जब आपका एक पीस हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ हम आगे से फिनिश कैसे करेंगे। ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाएगा। मुझे लगता है कि 2-2.5 घंटे में, डिपेंडिंग आपकी स्पीड कितनी है, 2-2.5 घंटे में ये दोनों ग्लव्स आपके बन के रेडी हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अपना ये पीस कंप्लीट करने के बाद। तो अब हम आ गए हैं हमारे रो के एंड पर, और ये एक लास्ट स्टिच बची है मेरी, उसे मैं बना लेती हूँ। सिंगल क्रोशे, चेन 1, और ये लास्ट सिंगल क्रोशे करने की जगह मैं उसे स्लिप स्टिच करके एक चेन करके इसे कट करूँगी। लेकिन इसको मैं इस तरीके से डबल करके 3 बार काउंट करके थोड़ी सी टेल लंबी कट करूँगी क्योंकि ये हमें अब यहाँ स्टिच करने के लिए काम आएगी। इसको हमने निकाल लिया है और ये हमारा पीस रेडी है। अब इस तरीके से आपको इसका मेजरमेंट लेना है। आप जिसकी भी हाथ का मेजरमेंट बना रहे हैं उसे आपको इस तरीके से हाथ में डालकर देखना है, और जहाँ भी जितना भी आपको मेजर चाहिए कि आपका ये थंब कितना ओपन होना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ हम 2 मार्किंग कर लेंगे, स्टिच मार्कर लगा लेंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ लगाया हुआ है। यहाँ ये ऊपर का पार्ट है, इसे पकड़ के इस तरीके से मैंने एक स्टिच मार्क यहाँ लगाया है, दूसरा थंब के बाद मैंने एक स्टिच मार्क यहाँ लगाया है। अब हम इसको और इस पार्ट को जॉइन कर देंगे, इस पार्ट को और इस पार्ट को, और ये थंब पार्ट को हम खुला रखेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा थंब बाहर आएगा। अब ये आपको मेरे हाथ में बड़ा लग रहा होगा क्योंकि ये मेरा साइज़ नहीं है, तो ये जिसके लिए बन रहा है ये उसके हिसाब से मैंने ये स्टिच मार्कर्स यहाँ पर लगाए हैं। तो चलिए इसे जॉइन करते हैं। तो मैंने अपनी टैपेस्ट्री नीडल ली है और इसे मैंने इसमें धागा पिरो लिया है, और अब हम इसे क्लोज़ करेंगे। इसे क्लोज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहें तो इसे स्लिप स्टिच कर सकते हैं। स्लिप स्टिच मैंने आपको सिखाया ही है, तो आप यहाँ से क्रोशे हुक की मदद से आप इसे स्लिप स्टिच करते हुए इसे बंद कर सकते हैं, या आप चाहें अगर आपको यहाँ एक रिब चाहिए तो आप सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं और मैट्रेस स्टिच भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसे, क्योंकि ऐसा दिखेगा नहीं ये। तो मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। तो हम सबसे पहले ये वाले एंड्स को बंद कर लेंगे। सो आपको जो भी आपके हिसाब से स्टिचेस कंफर्टेबल लगती है, आप उस हिसाब से इसे
बंद कर सकते हैं। अब मैं इसे ज़िगज़ैग मेथड से बंद करूँगी, क्योंकि ये मुझे सबसे इजी लगती है। इस तरह से एक एक स्टिच उठाकर उसके ऊपर मैं बस ये राउंड में स्टिचेस लगा रही हूँ। ये देखिए, आपको ये स्टिचेस पता भी नहीं चलेंगी। ये देखिए, ना अंदर से पता लग रही है ना बाहर से पता लग रही है। तो इसी तरीके से हम ये वाली स्टिच यहाँ फिनिश करेंगे, धागा काट देंगे और फिर ये वाली एंड जो है हम इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। मैं इसे फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ इसके बाद और आपको दिखाती हूँ फाइनल एंड रिज़ल्ट। सो फाइनली हमारे ग्लव्स बनकर रेडी हो गए हैं। ये इसकी ओपनिंग है। इस तरीके से ये बनके रेडी हो गया है और बहुत ही सिंपल था। एक स्टिच हमने यूज़ करी है और उसी स्टिच से हमने ये ग्लव्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। मैंने जो पहन रखा है ये भी मैंने अपने लिए मिटन्स बनाए हैं और इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि ये अलग पैटर्न मैंने स्टिच यूज़ किया है और ये भी कितना अच्छा लग रहा है। और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये मेरे हाथ में थोड़ा सा लूज़ है, बड़ा है क्योंकि ये मेरा साइज़ नहीं है। तो बस आपको दिखाने के लिए मैंने पहन लिया है और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए और मुझे बताइए आप और किस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। और तब तक के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक आप ये मिटन्स बनाइए, पहनिए और कूल लगिए। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सी यू, बाय।